शबाना जी और कैफी साहब, कैफी साहब पे हमने जब पिछले साल साहित्य तक पे एक उनके लिए उनकी याद में एक कार्यक्रम किया था। शबाना जी और बाबा आजमी जी भी उससे जुड़े थे ऑनलाइन, देख रहे थे वो। मैं चाहूँगा कि उनके बारे में जो आपकी मतलब शबाना जी तो साथी हैं। मैं कैफी साहब के बारे में आपको बताऊं, मुझे कैफी साहब के बारे में सोचता हूं तो बहुत हैरत भी होती है। कैफी साहब एक गांव में, कस्बे में नहीं, गांव में एक मिडिल क्लास ज़मींदार फैमिली में पैदा हुए थे जो रिलीजियस थी, और वहाँ रिलीजियोसिटी थी, वो एक शिया फैमिली थी। उनको एक कुछ उम्र में भेज दिया गया एक मदरसे में लखनऊ के, जिसका नाम था कौनुल मदारिस, कुछ ऐसा नाम था, ताजुल मदारिस या क्या। उस मदरसे को उन्होंने छोड़ दिया, वहाँ से निकल के भाग गए। यहाँ से गांव से एक मजहबी घराने में पैदा हुआ लड़का जिसे मदरसे भेजा गया था, वो वहाँ से निकला, कहाँ गया? मजदूरों में गया, किसानों में गया। उसकी जो जर्नी है, जो सफ़र है उसका, और जहाँ तक वो पहुँचे अपनी सोच में, अपने ख्यालात में, अपने संस्कारों में, अपने जीने के तरीक़े में, वो सफ़र कितना लंबा है। देखिए, ऐसा कहते हैं कि शायरों की कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क होता है, और होना भी चाहिए, इसलिए कि उनकी कथनी इतनी अच्छी होती है कि वहाँ तक करनी का पहुँचना बड़ा मुश्किल काम है। मगर ये एक इंसान थे कि जिनकी कथनी करनी में फ़र्क नहीं था। उन्होंने सेकुलरिज्म पे लिखा, कम्युनलिज्म के ख़िलाफ़ लिखा, पोइट्री की। तो ये कोई नारा नहीं था, स्लोगन नहीं था उनके लिए पॉलिटिकल, ये उनके जीने का तरीक़ा था। उनका घर सेकुलर घर था, और आज भी है, बच्चे उनके चला रहे हैं उसे। आज फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी होली जो है वो कैफी आदमी का जो घर है, उसमें उनके बच्चे करते हैं, उनके ज़माने में जावेद साहब और शबाना जी वो लोग करते हैं। क्रिसमस वहाँ मनाया जाता है, ईद वहाँ मनाई जाती है। अगर वो उन्होंने उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे लिखा है, तो ये सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट उनका वो करेक्ट पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था। उनकी ज़िंदगी में शौकत कैफ़ी, शबाना, तन्वी जो उनकी बहू, ये बड़ी एम्पावर्ड औरतें हैं। ये आज़ाद ख़्याल है, ये इनकी अपनी राय है, अपनी एक अपना अस्तित्व है। तो उनकी ज़िंदगी में ऐसी औरतें हैं। अगर उन्होंने मज़दूर के हक़ के बारे में लिखा तो सिर्फ अपने कोई एयर कंडीशन कमरे में बैठ के नहीं लिख दिया, वो उनके बीच में रहे, उन्होंने ट्रेड यूनियंस में काम किया। तो उनकी ये एक आदमी है जिसकी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं, और इतनी रोशन ख़याली, इतना बड़ी थिंकिंग, इतना मॉडर्न होना एक ऐसे इंसान का जो वहाँ पैदा हुआ, तो उसका सफ़र कितना लंबा है। दूसरे भी प्रोग्रेसिव राइटर्स हैं, मगर वो जहाँ पैदा हुए थे वो मॉडर्न घर थे मुकाबलतन, वहाँ उनको बेहतर दूसरी तरह की एजुकेशन दी गई थी। उनका सफ़र इतना लंबा नहीं है जितना कैफ़ी साहब का है। और हकीकत ये है कि ज़्यादातर से कैफ़ी साहब आगे निकल गए अपनी सोच में, अपने जीने के तरीक़े में।